नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो होने जा रही है एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ के ऊपर, जो कि आई है वंदे भारत को लेकर के, और एक बहुत ही बड़ी खबर है। आप अगर साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है वंदे भारत को लेकर के। अगर आप लोग शताब्दी जहां पर चलती है उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तब तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये न्यूज़ सुनकर के, जो कि वंदे भारत को लेकर के आई है। क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस के जो रूट हैं उनसे रिलेटेड वंदे भारत के भी रूट होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े हुए रूट्स की खबर आई है, और साथ में उनके लिए जो डिपो बनाने वाले हैं जहां पर उनका मेंटेनेंस हुआ करेगा, उसके लिए भी न्यूज़ आई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रेलवे एंड IT मिनिस्ट्री, उन्होंने अभी विजिट किया है ICF फैक्ट्री का 20 मई 2022 को, और ICF फैक्ट्री में चल रहे वंदे भारत के प्रोडक्शन को उन्होंने पूरी बारीकी से समझा, और साथ में वहां के इंजीनियर्स के साथ बातचीत करी, उनका प्रोत्साहन भी करा, जिससे कि उनके अंदर भी एक ऐसी भावना बनी रहे कि वो जो ये काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो प्रोडक्शन है वो युद्ध स्तर से चल रहा है, और काफी तेजी से वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए फंडिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और साथ में आपको मैं पहले से अपडेट देता रहा हूं, जो यूक्रेन में व्हील्स की प्रॉब्लम आई थी उसको भी रेलवे ने बहुत हद तक सॉल्व कर लिया है, और व्हील्स को बनाने के लिए उन्होंने और दूसरी कंपनियों से बातचीत भी कर ली है और टेंडर खोल भी दिए हैं। साथ ही में उन्होंने चेन्नई की ICF फैक्ट्री में 12,000वां LHB कोच जो है ICF फैक्ट्री से जो बनकर के तैयार हुआ, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। ICF ने LHB कोचेस की जो प्रोडक्शन की गति है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। RCF, ICF और MCF भी तीनों मिलकर के LHB कोच पे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो दोस्तों महज 18 महीने में बनकर तैयार हुई हमारी ट्रेन 18 15 फरवरी 2019 को पहली बार जब सामने आई, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी रूट पर इसको चलाया गया, और उसके बाद अक्टूबर 2019 में कटरा से न्यू दिल्ली के बीच में एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस तरीके से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस इस वक्त हमारे भारतीय रेलवे में चल रही हैं। अब खबर आई है दोस्तों कि ICF फैक्ट्री में जो कैपेसिटी है वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने की पर मंथ, उसको अब इंक्रीज करके 6 वंदे भारत एक्सप्रेस पर मंथ कर दिया गया है। तो एक महीने में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने की कैपेबिलिटी आ गई है ICF के बारे में, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है। जो ये 6 वंदे भारत एक्सप्रेस पर मंथ का एनहांसमेंट इस प्लांट में करा जाएगा दोस्तों, इसके लिए 130 करोड़ की लागत आएगी। तो ये खर्चा किया जाएगा इस प्लांट में ICF के, इसको एनहांस करने के लिए, इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें मैक्सिमम 6 बनाने वाले हैं, अभी तक तो एक ही बना पाते हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में आया है। इसमें अगर 6 मैक्सिमम रखा गया है तो लगभग 4 से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस तो पर मंथ निकालने की कैपेसिटी आ जाएगी ICF के प्लांट में। और ये तभी आ पाएगी कैपेबिलिटी जब हमारे पास व्हील्स भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो व्हील का ऑर्डर जो है वो आपको मैंने पूरी तरह समझा ही दिया है कि 2.5 लाख व्हील जो है उनको बनाया जाना है, और किस किस जगह से किस किस कंपनी को ऑर्डर दिए गए हैं वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अगली खबर यह है कि 14 डिपो इस ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए फाइनलाइज्ड कर लिए गए हैं। उन डिपो की जानकारी आपको अगर मैं दूंगा तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड है कि किस रूट पर आने वाली है। फिलहाल 44 वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर अभी काम चल रहा है, और लक्ष्य रखा गया है कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 अगस्त 2023 तक ट्रैक पर ले आया जाए। दोस्तों ये 14 डिपो होने वाले हैं, ये 14 स्टेशन पे होने वाले हैं। अब 14 स्टेशन जो है वो 28 रूट पे पड़ेंगे। तो 28 रूट ऐसे हैं जहां पर 14 स्टेशन को फाइनलाइज किया गया है डिपो बनाने के लिए इस ट्रेन की मेंटेनेंस के। चलिए मैं आपको अब बताता हूं। शाकुर बस्ती, लखनऊ, अहमदाबाद, अमृतसर, हावड़ा, पटना, पुणे, गुवाहाटी, तिरुपति, बिलासपुर, भोपाल एंड चेन्नई, ये वो स्टेशन होने जा रहे हैं जहां पर डिपो बनाए जाएंगे। अब शाकुर बस्ती से आप समझ ही गए होंगे, दिल्ली NCR के इलाके में आपको मिल जाएगा एक। लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद ये वेस्टर्न में आपका गुजरात का इलाका है, उसको कवर करेगा। इसका मतलब गुजरात से मुंबई के बीच में भी एक ना कोई वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस होने की संभावना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अमृतसर मतलब कि हम चंडीगढ़, अमृतसर या फिर दिल्ली के बीच में भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस देख सकते हैं। और हावड़ा से पता लगता है कि ईस्टर्न रेलवे में भी कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी। पुणे में भी एक तरह से हम वेस्टर्न इलाके को कवर कर रहे हैं। पटना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटना में अगर हमें वंदे भारत एक्सप्रेस मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं वाराणसी तक तो वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है। अगर ये क्या पता कि वाराणसी से पटना भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल जाए या फिर कोई दूसरा रूट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बिहार वासियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, उनको भी एक मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात, गुवाहाटी, जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है, ये बात अब यहाँ से पता लगती है। तिरुपति
साउथ के मेरे बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि साउथ को कोई वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है, तो देख लीजिए दोस्तों, साउथ में तिरुपति को भी अब एक डिपो बनाने की संभावना हो चुकी है। बिलासपुर, ये भी आपका एक और साउथ सेंट्रल रेलवे का स्टेशन आ जाता है। और इसी तरीके से अब अगला है भोपाल। अब भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश के इलाके को कवर करेगा। कहीं ना कहीं भोपाल की जो हमारी फेमस शताब्दी एक्सप्रेस है, वहाँ पर भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस आने की बात बहुत ही पहले से चल रही है। अभी तक तो कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आई, लेकिन भोपाल को बनाया जा रहा है। इसका मतलब भोपाल से दिल्ली के बीच में एक वंदे भारत आने की संभावना है। और अब नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है साउथ की, और यहाँ पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस होना बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से 12 रेलवे स्टेशन आपके सामने मैंने बताए, और इतने ही रेलवे स्टेशन अभी रिवील हो पाए हैं। आगे आपको कभी और जानकारी जब मेरे को मिलेगी तो जरूर बताऊंगा। और अब साथ में दोस्तों, आईसीएफ के ऑफिशियल्स ने एक अच्छी जानकारी दी है कि 44 शेल अभी तैयार हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के। उनमें अब असेंबल करना रह गया है इंटरनल सर्किटरी का, और जो इंटीरियर और एक्सटीरियर में उनकी हम चीज़ें लगाते हैं वो सब कुछ काम रह गया है। अब व्हील्स जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे तब ये असेंबल होना शुरू होंगी, और कितनी जल्दी से आपके सामने आने लग जाएंगी इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। पहला रेक जो है एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में रूल आउट होगा, और 45 दिन के ट्रायल में रहेगा ये जुलाई से ही। उसके बाद हो सकता है कि अगस्त में ही इसको लॉन्च कर दिया जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत हद तक हिंट मिल गई होगी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, साथ में किस किस रेलवे स्टेशन को प्रायोरिटी देने वाला है रेलवे। लगभग देश के हर क्षेत्र को ही कवर कर लिया है उन्होंने, और दिल्ली से जुड़े हुए वो क्षेत्र जहां पर शताब्दी जाती है या फिर जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनें चलती हैं, उन रूट को ज़्यादा अच्छे से फोकस करा जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने के लिए, क्योंकि वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस या तो इनको रिप्लेस करेगी शताब्दी या जनशताब्दी जैसी ट्रेनों को, या फिर इनके साथ में एक नई सर्विस के तौर पर चलाई जाएगी। ज़्यादा चांसेस है कि नई सर्विस की जगह कहीं कहीं जगह पर तो रिप्लेस ही कर देगी, और कहीं जगह पर हो सकता है कि रिप्लेस ना करके एक नई सर्विस के तौर पर इंट्रोड्यूस करी जाए। वो उसके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि उस रूट पे कितना ट्रैफिक है, कि वहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ना लेट होने वाली एक ऐसी ट्रेन है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अगर पैसे भी पे करते हैं तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेन कम से कम लेट हो। हालांकि कानपुर शताब्दी अभी भी चलती है दोस्तों, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस की सर्विस अभी भी इस रूट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप लोगों को और भी अगर जानकारी इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये पेड़ है ना, when he actually went to Varanasi. Oh, it will stay wherever you keep it finally. Excellent job, very good, very well done. Congratulations to all. Congratulations for all the workers.